कृषि किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश में कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर रहे किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सत्यवान सहरावत जी से। ये एक सफल किसान है जिन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद परंपरागत खेती की ओर अपने कदम बढ़ाए, साथ ही तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके दूसरों के लिए भी नए रास्ते बनाए हैं। बता दें आपको, ये अपने खेतों में जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं, मक्का की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ पशुपालन को भी अपनाए हुए हैं। अपने क्षेत्र में जैविक तरीके से प्याज की उपज हासिल करके इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए, इनकी एकीकृत खेती को समझने के लिए रुख करते हैं दिल्ली के दरियापुर कला गांव का। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, भागती दौड़ती जिंदगी के बीच बसा नजफगढ़ का हरा भरा इलाका, जहां के किसान नहर के पानी से खेतों की सिंचाई कर अच्छी फसलें उगा रहे हैं। इसी इलाके के दरियापुर कला गांव में रहते हैं सत्यवान सहरावत। सत्यवान ने वर्ष 1988 में 12वीं पास करने के बाद अपने दादा परदादा की जमीन पर खेती प्रारंभ की। इसी बीच ये पूसा के संपर्क में आए और जैविक खेती शुरू की। मैं 10+2 करने के बाद में, और हम वैसे तो पुश्तैनी किसान हैं, मेरे दादा भी, परदादा भी, मेरे पिताजी भी, हम खेती से ही खेती करते थे। तो हमने खेती में बड़ा आनंद लेके खेती की और मैं 1988 में मैंने 12वीं पास की थी। उसी के बाद मैं खेती से जो है जुड़ गया। पहले हम परंपरागत तरीके से करते थे, आहिस्ता आहिस्ता कृषि विज्ञान केंद्र से और पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों से मिले, वहाँ से नई नई तकनीकों का, कुछ चीज़ों का पता लगा, कुछ अच्छे जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनसे मिले। और जब डीडी किसान चैनल का आविष्कार हुआ 2015 में, जब डीडी किसान आया, तो इससे भी लाखों किसानों को फ़ायदा हुआ। उसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब आप अच्छे किसानों को अच्छी तकनीकों को दिखाते हो तो उससे भी हमारे को काफ़ी लाभ मिला, सीखने को भी मिला। तो इस तरह से जो है हमने कुछ करने का था। अब हम जैविक जो खेती करते हैं 5 एकड़ में, वहाँ तो हमारा उसका तो हम पूर्ति भी नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली में खाने वाले ज़्यादा, उगाने वाले कम हैं। और भी जो किसान मेरे साथी जो आसपास एनसीआर में, जो हरियाणा में कर रहे हैं, तो उनसे भी हम जो अच्छा कर रहे हैं उनका हम मंगा करके उनकी भी मदद करते हैं, उनके प्रोजेक्ट को भी हम बिकवाते हैं। सीधा उनसे भी हमारे संपर्क हैं। जो चीज़ हम नहीं उगाते तो उनसे मंगा लेते हैं। मेरे फार्म पे काफ़ी, मेरे लगभग 150 से 200 घर ऐसे हैं, रोनी है इधर दूर तक, जो है उनका मैं फैमिली किसान हूँ। वो मेरे से ही चावल लेते हैं, मेरे से ही सरसों का तेल लेते हैं, मेरे से ही जो प्याज अब लेके जाएंगे, और भी जो भी मेरा जो प्रोजेक्ट होता है वो मेरे से लेके जाते हैं, और वो जो है पैसे भी अच्छे दे के जाते हैं। और अब मैं वैसे तो मैं 45 एकड़ में खेती करता हूँ, लेकिन 5 एकड़ में मैंने यहाँ पर गायें रखी हैं, और कुछ मैं ठेके पे 20 एकड़ ज़मीन हमारी अपनी घर की है, बाकी जो है ठेके पे लेकर के करते हैं। जैविक उत्पादों की ही खेती करने के फैसले के बारे में सत्यवान सहरावत कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के करीब रहने के कारण यहाँ पर जैविक उत्पादों की डिमांड अधिक है, मार्केट अच्छा है। ऐसे में कैश क्रॉप के रूप में 4 महीने में पैदा होने वाली प्याज की खेती को मुख्य फसल के रूप में अपनाना बेहतर है। प्याज की नर्सरी से भी सत्यवान सहरावत को अच्छा मुनाफा मिलता है। हम जो है प्याज की पिछले 14-15 साल से खेती करते हैं, और पहले हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे। अब हमने कुछ उसमें
जो है अलग से किया है, उसका हमारे को काफ़ी फ़ायदा मिला है। उसमें हमने बीज, सबसे पहले किसान ने, मैं कहता हूँ बीज अच्छी गुणवत्ता का, जिस बीज में अच्छी शाइनिंग, चमक, उसकी मार्केटिंग और उसकी जो रुकने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस तरह से हमने बीज चुने। और स्वाद भी, एक बीज हमारे पास है जो हम 10 रुपये उसको और बीजों से महंगा बेचते हैं, फिर भी वो बिकता है, क्योंकि उसकी जो है ना खाने का स्वाद एक अलग से है। उस बीज को हम पिछले 8-10 साल से लगाते हैं। तो बीज का भी किसान ने ध्यान रखना चाहिए कौन सा बीज लगाना है। इसके बाद में फिर आता नर्सरी। तो नर्सरी पहले हम परंपरागत तरीके से प्लान में लगाते थे, जिससे कि नर्सरी टाइम भी ज़्यादा लेती थी और उतनी स्वस्थ और मजबूत नर्सरी नहीं हो पाती थी। फिर हम जो है कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रेनिंग की और पूषा संस्थान से भी हम लगातार जुड़े रहते हैं। तो हमने जो अब उभरी हुई क्यारियों में और फव्वारा सिस्टम से उसमें पानी लगाते हैं, तो नर्सरी टाइम भी कम लेती है, स्वस्थ होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बीज अच्छी गुणवत्ता का है और नर्सरी आपकी स्वस्थ है, तो आधी खेती इसी में हो जाती है, आगे आधा काम रह जाता है। किसी भी काम को पूरे मन और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और खेती को व्यवसाय के तरीके से करने का फैसला लिए सत्यवान सहरावत ने सफलता प्राप्त करने के लिए प्याज को स्टोर करने के लिए टाटी पद्धति को अपना रखा है। प्याज की नर्सरी के अलावा सत्यवान सहरावत ने धान की भी नर्सरी लगा रखी है। इस बारे में सत्यवान सहरावत कहते हैं, ये हमने प्याज स्टोर किया था। अब हमने एक टाटी को, हम टाटी बोलते हैं, ये बांस से और सिरकी से जो है इसको स्टोर किया जाता है। इसमें ज़्यादा तकनीक नहीं है, लेकिन ये स्टोर करने का थोड़ा अगर किसान सीखना चाहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने नीचे इसमें ईंट लगा रखी है, जिससे कि बारिश में इसमें जो पानी ना घुसे। और ज़मीन को भी हमने 1.5-2 फीट और ज़मीन से उठा के तब इसको लगाया है। बांस से, सिरकी से अच्छे से इसको जो है स्टॉक किया था। अब अच्छा रेट मिलने से मैं कुछ प्याज अब निकालूंगा, कुछ और आगे जाके बेचूंगा। दिवाली तक हम प्याज रखते हैं, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ग्राहक हैं। जैविक पद्धति को अपनाते हुए सत्यवान सहरावत प्याज की फसल उगाते हैं, जिसमें लेबर ज्यादा लगती है, लेकिन इससे लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों को वह स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इस बार उन्हें प्याज से अच्छा मुनाफा हुआ है। प्याज में लेबर ज़्यादा लगती है, तो मेरे पास 40 लेबर तो यहीं फार्म पे ही रहती है, और उनका मैं जो है यहीं पे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। और लेबर जो है ये भी एक पुण्य का कार्य है, कोई काम ढूंढने जाता, हम 40-50 आदमियों को काम देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से छोटा मालिक बनो। तो मैं 16 घंटे करूँ, 12 घंटे करूँ, मैं जो काम करता हूँ वो मेरे को ही फ़ायदा है। और मेरे यहाँ जो है लेबर 35-40 तो हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि इतनी ज़रूरत तो हमारे को होती है। और सीजन पे हम और भी ज़्यादा मतलब लेते हैं। मेरा जो एक प्याज है जो हम ऑर्गेनिक करते हैं, वो मार्केट से मैंने कोई मतलब नहीं, मेरा उसमें फिक्स है। जैसे अब की बार हमने 30 से 35 रुपये किलो बेचा, तो लगभग 1 एकड़ में 350 मन, यानी कि 130-40 क्विंटल प्याज उगा। और मैंने अपने खेत पे ही, कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं, पल्लेदारी नहीं, आड़ती का खर्चा नहीं, मतलब जो है सारा जो कुछ बिका मेरे खेत पे बिका, उसकी ग्रेडिंग की, तो उससे हमारे को जो है काफ़ी लाभ हुआ। तो लगभग मेरे को जो है 3 से 3.5 लाख रुपए ये 4 महीने की फसल है, और इसमें हम 6 फसल भी ले लेते हैं दूसरी, तो शुद्ध मुनाफा हो जाता है। एकीकृत फार्मिंग एक ऐसी कृषि फसल उत्पादन पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में 2-3 फसलें एक साथ उगाई जा सकती हैं। बस इन फसलों के उत्पादन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि फसलें एक दूसरे की पूरक हों। जैविक फसलों को इस पद्धति से उगाने से किसानों को बेहतर आमदनी हो जाती है। ये
यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे सफल किसान से कि उन्होंने जो जैविक खेती करने का फैसला लिया है वो उनके लिए कितना कारगर साबित हुआ और कैसे उन्हें इससे सफलता मिली है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सत्यवान सहरावत जी ने जो जैविक खेती करने का फैसला लिया था वो कितना कारगर साबित हुआ, कैसे उन्हें सफलता मिली और जैविक खेती में किस तरह से उन्होंने आधुनिकता को शामिल किया है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए इनके बारे में उन्हीं से जानते हैं। सत्यवान सहरावत जैविक खेती को ही खेत और पशुओं के लिए बेहतर मानते हैं। पशुओं का हरा चारा भी वे जैविक तरीके से उगाते हैं जिससे पशु भी स्वस्थ रहते हैं। जैविक खेती को सत्यवान सहरावत कृषि के लिए बेहतर मानते हैं। हम गाय के लिए जो है हर मौसम में हरा चारा रखते हैं और उससे हमारी गायें दूध भी अच्छा देती हैं, स्वस्थ रहती हैं, उनका कैल्शियम भी कम नहीं होता। और ये चारा जो आप देख रहे हैं ये इतना हरा और इतना बढ़िया है। इसमें हमने गोबर गैस की सलरी और 2-3 बार इसमें हमने जीवामृत चलाया है और हमारी ज़मीनों के अंदर अब इतने बैक्टीरिया हैं, इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो हमारी ज़मीन में मात्र 1 घंटे में ज़मीन के पेट में पानी चला जाता है। ये सारा केंचुए का और जैविक खेती करने का। जहाँ गोबर आपने चला दिया, जो केंचुआ केमिकल से डरता हुआ ज़मीन के नीचे चला गया था वो एकदम ऊपर आ जाता है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। सत्यवान सहरावत बताते हैं कि भारत के परंपरागत किसान कृषि कार्यों में काफी संघर्ष कर रहे हैं। इसका कारण है आधुनिक जानकारियों का अभाव। इस बारे में वो कहते हैं कि जैविक खेती गोपालन के बिना संभव नहीं, इसलिए उन्होंने खेत के पास ही गाय पाल रखी है जिसके गोबर से वे गोबर गैस प्लांट भी चला लेते हैं। गाय का दूध न बेचकर वे घी बेचते हैं जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट होता है। ये हमने यहाँ पर जो है खेत पर ही गाय रखी हैं। इसका भी पहले हम गांव में रखते थे, तो गांव में जब गाय हम रखते थे तो यहाँ से 2 किलोमीटर हमारे को चारा ले जाना पड़ता था और वहाँ से गोबर खेत में लेके आना पड़ता था। दोनों भारी होते हैं। अब हमारा चारा भी यही है और गोबर गैस प्लांट भी यही है, तो दोनों जो भारी चीज़ हैं वो तो यहीं यूज हैं और दूध हम घर पे लेके जाते हैं। तो यहाँ अगर 10 गाय को रखेंगे तो उसको एक आदमी सुबह शाम 2-2 घंटे भी काम करेगा तो उस गाय को संभाल लेगा, बाकी खेत का काम करेगा। अगर हम घर पे इतनी गाय रखते हैं तो 1-2 आदमी तो गाय के पालन में ही लगेगा सारा दिन। तो एक तो ये फ़ायदा है अपने खेत में रखने का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैविक खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सत्यवान सहरावत ने सोशल मीडिया को भी अपनाया और अपनी वे किसानों की आय को बढ़ाया। देखिए, किसान की जो आय है उसमें हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कभी मौसम की मार है, कभी उसमें जो है पैदावार ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। लेकिन हम जो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं उससे कई गुना बेहतर हैं, बढ़िया कर रहे हैं, खुश हैं। और मैं और किसानों से भी ये कहता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से छोटे मालिक बनो, क्योंकि मैं अपने खेत पर जो है मेरा पशुपालन है, दूध मेरा अपना है, अन्न मेरा अपना है, सब्जी मेरी अपनी है, तो मैंने एक आध चीज़ खरीदनी पड़ती है और मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैं अगर मेरे जो जैविक प्रोजेक्ट को खा करके स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे यहाँ जो भी आस पड़ोस के जो मेरे से लेके जाते हैं वो कहते हैं इस प्याज का स्वाद बहुत बढ़िया है,
इसके जो है मैं जो घी बेचता हूँ 3000 रुपये किलो में घी बेचता हूँ, फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाता। कई भाई 1200-1400 रुपये में बेच करके वो बेच नहीं पाते। तो आप लोगों को एक ग्राहक की संतुष्टि करोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा आपको। और किसानों के लिए एक मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जितने भी किसान आसपास के हैं, कम से कम भी 50 किसान तो मेरे से प्रेरित होके अब जैविक खेती करने लग गए। कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए वे पराली प्रबंधन पर भी ध्यान देते हैं। इसके लिए सत्यवान सहरावत ने डिकम्पोजर सहित आधुनिक कृषि यंत्र भी ले रखा है, जिससे उन्हें खेती में सहायता भी मिलती है और इसे किराए पर देने से आमदनी भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो धान के अवशेष थे उससे किसान कैसे जो है अपने मिट्टी में मिलाकर उसको उर्वरा शक्ति भी बढ़ाए और आग ना लगाए, तो इसमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो पहले तो हम जो आप देख रहे हैं ये हमारी मशीन है, स्प्रे मशीन। इसमें हमने दोनों तरह से, ये बिजली से भी चलती है और ट्रैक्टर से भी चलती है। इसमें हम डिकम्पोजर डाल करके और अपने जो है उस पर पुराली पे छिड़काव करते हैं, जिससे जो पुराल है अपनी मर्जी से जो कम से कम 45 से 50 दिन में डिकम्पोजर होता है तो डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोजर की सहायता से वही 25 दिन में उसका जो खाद के रूप में बदल जाता है और किसान की जो है ज़मीन की भी ताकत बढ़ती है और उससे जो है पुराली से भी निजात मिलती है। उससे भी फिर दूसरा हमारा है ये सुपर सीडर। इससे पहले हमारी जीरो ट्रिल मशीन थी, फिर उसके बाद में जो है ये सुपर सीडर आए। तो सुपर सीडर मिट्टी में सब अवशेषों को मिला देता है और साथ साथ बिजाई भी कर देता है, तो किसान का एक ही बार में पूरा काम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा यंत्र है, ये हमने खरीदा है, इस पे सब्सिडी भी है 50%। कृषि को युवाओं का भविष्य बताते हुए सत्यवान सहरावत कहते हैं कि खेती किसानों में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में युवा रोजगार की तलाश में भागने की बजाय रोजगार देने वाले बने, अपनी पुश्तैनी जमीनों को बचा कर रखें। इस बारे में युवाओं को कृषि कार्य के साथ मधुमक्खी पालन, गोपालन और FPO बनाने की सलाह भी देते हैं। आज जो युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा आप नौकरी लगाने वाले बनो, मतलब नौकरी के पीछे मत दौड़ो। आज मैं 40-50 लेबर को यहाँ पर काम दे रखा है और इसी तरह आप भी कर सकते हो। भले ही थोड़ा आप हमारे पास आओ, कुछ समझना है तो निःशुल्क हम जो है हर महीने के जो आखिरी रविवार होता है उसको यहाँ एक मीटिंग करते हैं। और इसी तरह आप जहाँ से भी हो, जिस एरिया से हो, वहाँ भी अच्छे अच्छे जो किसान कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं, वो एक समूह बनाएं और एक इसी तरह चर्चा करें कि भी हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस चीज़ में हमारे को दिक्कत है। FPO बना करके भी आप अच्छा कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट से भी आपको सब्सिडी वगैरह मिल जाती हैं। और ज़रूरी नहीं खेती, आप मधुमक्खी पालन करें, गौ पालन करें, खेती करें। खेती में तो बहुत ज़्यादा वो है, एग्रीकल्चर है, सबसे पहला कल्चर है ये। और इसमें एक दाने के 1000 दाने पैदा करने वाला किसान गरीब कैसे हो सकता है। कृषि प्रधान देश भारत को विश्व गुरु होने के बारे में सत्यवान सहरावत एक कविता सुनाते हुए कहते हैं कि गोपालन में अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता है। गोपालन संवर्धन करके गांवों को उत्तम बनाया जा सकता है। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गोपालन संवर्धन करके उत्तम गांव बनाना है। छोड़ दिया जब गोपालन तो दशा हमारी दीन हुई। गौवन की भी दुर्गति हो गई, उर्वरा धरती अक्षीण हुई। हुआ प्रदूषित अनवायु जल, मिलकर उसे बचाना है। गोपालन संवर्धन करके उत्तम गांव बनाना है। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गोबर गैस प्रयोग करें और मधुमक्खी भी पाले हम। जीवामृत घन जीवामृत से जहर मुक्त उपजाएं अन्न। फिर गांव का पैसा गांव में रखकर राम राज्य फिर लाना है। गोपालन संवर्धन करके उत्तम राष्ट्र बनाना है। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है।
आज के दौर में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कृषि का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी युवा वर्ग उतरकर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सत्यवान सहरावत जैसे किसान रोजगार तलाशने की बजाय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप भी कृषि को प्रोफेशन बनाएं और खुद के अलावा देश को भी समृद्ध बनाएं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक खेती की दिशा में हमारे किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का। उनसे जानते हैं कि किस तरह के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं लोगों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए और उसमें उन्हें सफल बनाने के लिए। नौकरी की ओर न भागकर खेती को अपनाने वाले सत्यवान सहरावत ने खेती और कृषि यंत्रों से अपनी आय लगातार बढ़ाई है। इस बारे में वे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की जानकारी को महत्वपूर्ण मानते हैं। पूसा संस्थान से हमारे को 2 अवार्ड हैं, नवनेसी फार्मर का 2019 में और 2020 में हमारे को फेलो फार्मर का अवार्ड दिया। और लगातार हम पूसा संस्थान से जुड़े हुए हैं। और उजवा जो दिल्ली केवीके है उससे भी, उसमें हमने कई ट्रेनिंग भी ली और कई बार कोई समस्या होती है तो उनसे हम सीखते हैं। जैसे एक नर्सरी का काम है मेरा, तो मैंने उजवा से एक ट्रेनिंग ली और वहाँ से जो है DK राणा हैं जो आज हेड हैं संस्थान के, उनका, और डॉक्टर राकेश हैं और भी कई साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा तालमेल से मौसम के बारे में वो बार बार एक उन्होंने ग्रुप बना रखा है, उसमें सचेत करते रहते हैं बारिश आने वाली है या अब इस टाइम पे लू चलेंगी। तो इस तरह से मौसम की जानकारी हो या नई जो बीजों की जानकारी हो या फिर किसी नई तकनीक की औजारों की जानकारी हो, वो समय समय पर हमारे को देते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों, वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के अध्यक्ष DK राणा इस बारे में बताते हैं। किसान भाई जो है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या गेहूं की खेती कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से कृषि में वो कार्य लागू करें, ताकि आज आप देख रहे हो कि जो हमारी सब्जियां हैं या दूसरे जो इतने भी उत्पाद हैं जिनमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने दूषित हो चुके हैं जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में भी उत्पन्न होगी और अब हो भी रही हैं। तो आज के लिए ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रोग्राम जो है नेचुरल फार्मिंग पर चलाया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जगह जगह जो है इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है। आज के दौर में किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्रों के परामर्श से किसान खेती के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के विकास के लिए प्रयासरत है। तो ये
ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि आज के सफल किसान की दास्तान को जानकर आप उनसे निश्चित तौर पर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।